नमस्कार। आरआरबी फार्मासिस्ट के सभी उम्मीदवारों, आज के इस खास विश्लेषण में हम विटामिन्स टॉपिक पर फोकस करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो परीक्षा में आप कह सकते हैं पक्के मार्क्स दिला सकता है। तो चलिए इस कोड को क्रैक करना शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि गारंटीड मार्क्स कैसे लाएं? देखिए, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां से सवाल आना आप मान के चलिए लगभग तय होता है, और विटामिन उन्हीं में से एक है। अगर इसकी तैयारी सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से की जाए तो आपके अंक कहीं नहीं जाएंगे। आरआरबी परीक्षाओं का ना विटामिन्स को लेकर एक खास पैटर्न है। सवाल बहुत सीधे होते हैं, एकदम वन लाइनर। जैसे कि विटामिन का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, या फिर उसका रासायनिक नाम क्या है। अगर हम इस पैटर्न को पकड़ लें तो इस टॉपिक पर मास्टरी करना बहुत आसान हो जाता है। आप देखिए, बीमारियों और रासायनिक नामों को रटना शुरू करने से पहले जो सबसे पहली और जरूरी चीज है वो है विटामिन्स का बेसिक वर्गीकरण समझना। यही वो नींव है जो हमें सिली मिस्टेक्स करने से बचाएगी। तो चलिए इस बुनियादी अंतर को समझते हैं। देखिए, ये अंतर बहुत बहुत ज़रूरी है। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जैसे ए, डी, ई और के, वो हमारे शरीर के लिवर और फैट टिश्यूज़ में जमा हो जाते हैं। इसीलिए अगर उन्हें ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो शरीर में स्टोर नहीं होते, और जो भी एक्स्ट्रा होता है वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। ये स्लाइड इस पूरे विश्लेषण की सबसे जरूरी स्लाइड्स में से एक है। कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल हैं और कौन से वाटर सॉल्युबल, ये टेबल जरूर याद रखना। ए, डी, ई के फैट में घुलते हैं और बी कॉम्प्लेक्स और सी पानी में। ये एक गारंटीड सवाल है, इसको लिख लीजिए। और यहीं पर आरआरबी एक जाल बिछाता है। बहुत से उम्मीदवारों को लगता है कि विटामिन बी शरीर में जमा होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। याद रखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पानी में घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल, इसलिए ये शरीर में लंबे समय तक स्टोर नहीं होता। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रैप क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां से सवाल आना तय है, द बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। हम उन विटामिन से शुरू करेंगे जो एग्जामिनर के सबसे ज्यादा पसंदीदा हैं। जरा सोचिए, आप एग्जाम हॉल में हैं और आपके सामने ये सवाल आता है, पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? ये आरआरबी के सबसे फेवरेट सवालों में से एक है। इस बीमारी को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है 3Ds का नियम: डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। और ये ध्यान रहे कि अगर इसका इलाज सही समय पर ना हो तो चौथा डी यानी डेथ भी हो सकती है। तो इसका जवाब है विटामिन B3 यानी नियासिन। ये तीनों बातें, विटामिन का नंबर B3, उसका रासायनिक नाम नियासिन और उससे होने वाली बीमारी पेलाग्रा, आपको एक साथ याद रखनी है। ठीक है, अब अगले क्लासिक सवाल पर आते हैं। ये भी उतना ही जरूरी है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? चलिए इसका जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम है थायामीन। ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है, तो B1 और बेरी बेरी, इस कनेक्शन को सीधे सीधे याद रखना है। बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का हमारा आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल एनीमिया से जुड़ा है, खास तौर पर परनीशियस एनीमिया। ये एक स्पेशल टाइप का एनीमिया है और इसका कारण भी बहुत खास है। इसका जवाब है विटामिन B12 यानी कोबालामिन। इसमें कोबाल्ट धातु होती है जो इसे यूनिक बनाती है। और यहाँ एक और आरआरबी ट्रैप है, B12 पौधों में नहीं मिलता, सिर्फ एनिमल फूड्स में मिलता है। साथ ही शरीर में इसके एब्जॉर्प्शन के लिए पेट से निकलने वाले इंट्रिंसिक फैक्टर नाम के प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ये रही एक क्विक रिवीजन टेबल। B1 बेरीबेरी, B3 पेलाग्रा, B12 परनीशियस एनीमिया। ये स्लाइड आपके पक्के मार्क्स हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे बस दिमाग में बैठा लें। अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स के बाद अब बात करते हैं सनशाइन विटामिन की, यानी विटामिन डी। ये भी एग्जाम के लिए एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। सवाल बहुत सीधा है और अक्सर पूछा जाता है, बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका नाम सनशाइन विटामिन इसीलिए है क्योंकि ये हमें धूप से मिलता है। और ये स्लाइड एक बहुत ही आम कंफ्यूजन को दूर करती है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो होता है उसे रिकेट्स कहते हैं, जबकि बड़ों में, वयस्कों में इसी कमी को ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। इन दोनों में अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो विटामिन डी
एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कैल्शियम और फास्फोरस को कंट्रोल करके हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, और इसका सबसे अच्छा सोर्स है धूप। बस ये मुख्य बातें परीक्षा के लिए काफी है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी दौर में आते हैं। यहाँ हम एक सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे और उन आम जालों से बचेंगे जो नेगेटिव मार्किंग का कारण बन जाते हैं। चलिए मेरे साथ तेजी से दोहराएं। B1 से बेरीबेरी, B3 से पेलाग्रा, B9 से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, B12 से पर्नीशियस एनीमिया और विटामिन डी से रिकेट्स। इन पांचों को अपनी मेमोरी में एकदम लॉक कर लीजिए। क्या पढ़ना है ये तो हमने देख लिया, लेकिन कभी-कभी ये जानना ज्यादा जरूरी होता है कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है। चलिए उन आम ट्रैप्स पर एक नजर डालते हैं। इस स्लाइड पर पूरा ध्यान दीजिए। पेलाग्रा B2 से नहीं B3 से होता है। बेरीबेरी B12 से नहीं B1 से होता है। विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल नहीं। B12 पौधों में नहीं मिलता, और रिकेट्स बच्चों में होता है, बड़ों में नहीं। इन जालों से बचकर आप अपने अंक बचा सकते हैं। तो हमने मुख्य तथ्यों को, परीक्षा के पैटर्न को और आम गलतियों को सभी को कवर कर लिया है। अब सवाल ये है, क्या आप इस जानकारी का इस्तेमाल करके विटामिन्स को परीक्षा में अपने सबसे मजबूत और स्कोरिंग टॉपिक में बदलने के लिए तैयार हैं? अपनी तैयारी में लगे रहिए।